देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तो कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। आणि मग आम्हालाही बघायचंय, त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात त्या मुसलमान बघतात, हे आम्हालाही बघायचं आहे। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या था, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलामों के पीछे डाला जाएगा। बीजेपी विधायक नितेश राणे का विवादित बयान, 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र के सांगली में कहा कि पुलिस वालों को 24 घंटे की छुट्टी दे दो, उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना, हम अपनी ताकत दिखाते हैं। उनके इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नितेश राणे बोलते हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, क्या करोगे तुम? अगर यही बात मैंने कही होती तो अभी जेल में होता। वारिस पठान ने कहा, नितेश राणे बोलते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे। अरे आओ तो पहले आओ अपनी 2 टांगों पर और जाएंगे स्ट्रेचर पर। चुनाव के समय बीजेपी महाराष्ट्र में दंगे कराना चाहती है और कुछ नहीं है। पहले भी हुआ विवाद। इससे पहले 1 सितंबर को अहमदनगर में सकल हिंदू समाज आंदोलन में नितेश राणे ने कहा था कि जो भाषा में समझते हो उसी भाषा में धमकी देकर जाता हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी किया तो मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे, इतना ध्यान रखना। राणे के इस बयान पर महाराष्ट्र में काफी सियासी हंगामा खड़ा हुआ है। इस मामले में महाराष्ट्र में पुलिस ने शिकायत के बाद 2 FIR दर्ज की थी। ह्यांच्या धमक्याला फीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठलेही वळवे तर आम्ही सांगतो, चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। आणि मग आम्हालाही बघायचंय, त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात त्या मुसलमान बघतात, हे आम्हालाही बघायचं आहे। उगाच आमच्या देशामध्ये वातावरण खराब करू नका। तुमच्यातले जे जिहादी आहेत, जे ह्या राष्ट्राच्या विरोधी अतिरेकी कारवाया करतात, जे तुमच्या मस्जिदीमध्ये हत्यारे ठेवतात, त्या जिहाद्यांना पहिला आवरा। त्या जिहाद्यांच्या वर आम्ही बोलतोय आणि तुम्हाला त्या जिहाद्यांना आवरायला जमत नसेल ना तर 1 दिवस शुक्रवारी सुट्टी घ्या, त्या लोकांना साफ करून देण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल। आम्हाला माहिती आहे ते कुठे कुठे बसतात, कुठे कुठे ढुंगणवरती करतात, आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। नाही सोडणार एकाला पण, होऊन दे आमच्या रामगिरी महाराजांना काही। कोणी त्या लोकांना एक दगड की एक तरी त्यांच्या केसाला धक्का लागला ना, तुमच्या शरीरावर 1 केस ठेवणार नाही। आजच्या निमित्ताने तुम्हाला शब्द देऊन जातो, 1 केस ठेवणार नाही। मग काय करायचं ते करा, शेवटी आमच्या धर्माचा विषय आलेला आहे। काय पाहिजे ते तुम्ही बोलाल आणि आम्ही हिंदू समाज म्हणून काहीच करणार नाही। हिंदू समाजाने पण थोडा विचार केला पाहिजे। अहो कशाला सहन करतोय, किती सहन करतोय? त्यांच्या ईदचे मिरवणुका 0 दगडफेक, आमचे 11 जागे दगडफेक। वा, हा कडवटपणा आपल्यामध्ये कशाला कधी येणार आहे? कधी आपण त्याला संदेश देणार आहे की आमच्या धर्माकडे वाकड्या नजरेने पाहाल तर आम्ही तुमचे डोळे ठिकाणावर ठेवणार नाही? हा संदेश देण्याची गरज आहे बांधवानो, हा संदेश देण्याची गरज आहे। नाहीतर असंच आपण 1 दिवस चालत राहिलो तर उद्या आपल्या माता भगिनींना रस्त्यावर चालणं पण शक्य होणार नाही। लव जिहादच्या निमित्ताने इस बार आज नितेश राणे ने सांगली के अंदर कहा कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को हटा दो, कौन बड़ा है हम बता देंगे, उस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने FIR किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे इसने दिलों को ठेस पहुंचाई है दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही ईरान ने पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े इस तरह, इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की DGP, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को उठा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो। हाँ, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे, ये हमारा बोलना है।